वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा 15 जनवरी और 16 जनवरी। तो हम ये 2 दिनों की रीडिंग करेंगे और ऑप्शन 1 में 15 तारीख का ऑप्शन है, ऑप्शन 2 में 16 तारीख का ऑप्शन है। बाकी ये रीडिंग आपके रिलेशन की एनर्जी पर है कि वो चुप क्यों हैं, उनके दिल में जो भी है वो बता क्यों नहीं रहे, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, कब तक वापस आएंगे। और जिनकी रोज़ बात होती है उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। तो टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, पार्टनर आपके 15 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो हैं ये अपने आप में जितना भी ईगो दिखाएं, एटीट्यूड में रहें, लेकिन 15 जनवरी को इस पर्सन को अपने अंदर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जाग रही है। ये चुप क्यों हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? शायद ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से सीक्रेट या हिडन रिलेशन में हो सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। 15 जनवरी को काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे नए डिसीजन को लेने का फैसला भी कर रहे हैं। कोई नया डिसीजन, कोई नया फैसला। 15 जनवरी को इनकी एनर्जी ना ऐसी है कि ये सुबह अपने आप को बहुत ही अकेला और बहुत ही निराश फील करेंगे, लेकिन जैसे जैसे 15 तारीख आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, इनकी एनर्जी में जो एक ठहराव होता है वो आना शुरू होगा। कुछ लोगों को ये पर्सन 15 जनवरी को अपने दिल का हाल बताएंगे। खुद ही इनका मन करेगा कि ये आपसे अपने मन की बात को शेयर करें, आपसे ये कुछ भी छुपाना नहीं चाहेंगे। और जिन लोगों के पार्टनर में थर्ड पार्टी का रिलेशन है उनके लिए मैं क्लियर बता दूं, आपको इस पर्सन से चीटिंग मिल सकती है। इनकी एनर्जी हाईली डिसेप्टिव है। इन्होंने शायद आपको अपनी बातों में लेकर काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं। कुछ झूठ होते हैं जिन्हें हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे झूठ भी होते हैं जहां लिमिट क्रॉस हो जाती है। कुछ लोगों को इस पर्सन से शायद अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया, तो 15 जनवरी को ये कांटेक्ट नहीं करने वाले। स्पेशली वो लोग जिनके पार्टनर ने पिछले 7-8 महीनों से बात नहीं की। अगर 3 महीने से कम का टाइम है कि 3 महीने ही हुए हैं, बातचीत नहीं हुई है या मिनिमम कांटेक्ट हो रहा है, तो इनकी एनर्जी है कि आपसे कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन बहुत ही सडन होगा ये सब, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये इमेजिन नहीं करेंगे। जैसा फील करेंगे उसे बताने की इनकी खुद की इच्छा जागेगी कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं बता डालूँ। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, दूसरे कंट्री में हैं, या फिर इनका कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है आपके साथ जो बहुत पुराना हो, जिसमें पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े होते थे और ये पर्सन आपकी तरफ फिर आ जाते थे। तो ये इंसान 15 जनवरी को अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों में बिज़ी रखने वाले हैं। जानबूझकर इनको लग रहा है कि ये जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि इनको परवाह नहीं है आपकी। शायद ये सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो हो और उस फोटो को ये थोड़ा सा ब्लर्ड कर दें या उस फोटो को फोटोशॉप करके लगा दें,
लेकिन ये सभी के पार्टनर नहीं करने वाले। बहुत कम लोगों के पार्टनर में ऐसी एनर्जी आएगी कि वो आपको अपनी तरफ कैसे खींचें। आपकी शायद कोई ऐसी पिक्चर उनके पास हो जिसमें आपका फेस वो शायद ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ना डालें, लेकिन बाकी जैसे कभी हाथ पकड़ा हो या आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया हो, ऐसा कोई गिफ्ट वो सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहेंगे, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे और आपको लगेगा कि इनको शायद मेरी याद ही नहीं आ रही या ये मेरे को अभी भी प्यार नहीं करते जो ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन उनका ऐसा करने का मतलब सिर्फ आपके प्यार को और अपनी तरफ खींचना है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि हमारा पर्सन हमेशा हमें पैम्पर करता रहे। हम चाहे उसे फ़ोन करें ना करें, लेकिन उसके अंदर हमें लेकर तड़प जागे और वो हमें फ़ोन करता रहे, मैसेज करता रहे। हमें उसकी एनर्जी ऐसे लगनी चाहिए कि वो बस हमारे लिए ही बना है। मतलब अपना कंट्रोल दूसरे के ऊपर रखना, लेकिन अपने बारे में दूसरे इंसान से दूरियां बनाना। कुछ लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारी 2 महीने से बात नहीं हो रही, 3 महीने से बात नहीं हो रही, पर्सन बदल गए होंगे, उनकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। अगर प्यार सच्चा हो तो वो इंसान फिर लौट कर आता है। और कई बार ये जो सेपरेशन कपल्स के बीच में आता है, ये यूनिवर्स के कारण आता है। तो 15 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जी में है कि वो आपको थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, नखरे दिखाएंगे। जिन लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उनको 15 तारीख के बाद इस पर्सन का कॉल आ सकता है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि 15 जनवरी को वो लोग आपस में कांटेक्ट करेंगे जिनकी नॉर्मल बातचीत चल रही है। मतलब बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई थर्ड पार्टी का मसला नहीं है। सिर्फ ये पर्सन अपने काम में बिज़ी रहने के कारण आपको टाइम नहीं दे पाते, या जब आपका मन करता है इनसे बात करने का तब शायद ये अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम से बातचीत बंद हुई है, उनके लिए मैंने एक रीडिंग डाली थी नो कांटेक्ट पे। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। आपने सिर्फ YouTube पे सर्च लिखना है नो कांटेक्ट टॉक थ्रू टैरो। वो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट में ऊपर ही नज़र आ जाएंगे और आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझकर आपसे दूरी बना रहे हैं। या तो वो आपसे ट्रिगर होते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो जब भी आपकी तरफ आएंगे तो आप उन्हें कहोगे कि मुझे कमिटमेंट दे दो, या मुझसे शादी करो, या प्लीज़ मेरे लिए तुम कुछ फ्यूचर डिसाइड करो। अब ये क्यों नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे, उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एज सच थोड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज मिल रही हैं, कोई रियल रीज़न नहीं निकल रहा। थर्ड पार्टी पे भी मैंने वीडियोस डाले हैं, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी सुन सकते हो। और जिनको मैनिफेस्ट करना है ये पर्सन, कई बार जो होता है प्लैनेट्स जब चेंज होते हैं ना, तो हमें उन प्लैनेट्स का ना बहुत असर देखने को मिलता है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि हम प्लैनेट्स में नहीं बिलीव करते, हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी में मानते हों या ना मानते हों, लेकिन वो प्लैनेट्स तो जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, उन्होंने अपना कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो दिखाना ही है। ये जितने बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, अचानक भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, तूफ़ान आ जाना, कहीं पे पहाड़ टूट जाते हैं, बादल फट जाना, कहीं पे वोल्केनो इरप्ट होते हैं, तो ये सब ग्रहों के कारण होते हैं। बहुत लोग इसे क्लाइमेट चेंज की तरफ
इन सिचुएशंस को लेकर जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट की तरफ, मेटाफिज़िक्स की तरफ, टैरो की तरफ, स्पिरिचुअलिटी और एनर्जीज़ की तरफ जाते हो, फिर आपको पता लगता है कि दुनिया में केवल इंसानों के ऊपर ग्रहों का असर नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, असर सब पर पड़ता है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनके थॉट्स भी बदल रहे हैं आपको लेकर। लेकिन ये जो इंसान हैं ये शायद वोकल नहीं होना चाहते, आपको वेट करा रहे हैं और जानबूझकर करा रहे हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये पर्सन में थोड़ा ईगो है। और कई बार इंसान को ये भी लगता है कि मैं थोड़े दिन अगर ऐसा ही रहूँगा या मैं ऐसा रिएक्शन दूंगी तो सामने वाला खुद ही मुझे कॉल कर लेगा, मैसेज कर लेगा या मुझे मिलने आ जाएगा। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 15 जनवरी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन 16 जनवरी को आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इस पर्सन की दिल की बातें क्या हैं जो वो कह नहीं पा रहे, और अगर नो कांटेक्ट रखा हुआ है इन्होंने तो ये क्यों नहीं आपकी तरफ आ रहे। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड है वो आपके पर्सन की इंटरेस्ट को दिखा रहा है। शायद इस पर्सन ने अपना इंटरेस्ट कहीं और लगाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद अपने दोस्तों में बहुत बिजी रहते हैं और मन किया तो कॉल कर लिया, मन किया तो फ़ोन उठा लिया, मन किया तो मैसेज का रिप्लाई दे दिया, और अगर मन नहीं होता तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों में ये भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जो हैं वो शायद आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत महीनों से है। 3 महीने से तो ऊपर ही लग रहा है मुझे, और कुछ लोगों में 1 साल से ऊपर निकल गया है, ये भी दिख रहा है। इस पर्सन को ना ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, और ये पर्सन ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़िंदगी में चाहिए होता है जिससे ये अपने दिल को खुश रख सके। ये पर्सन मुझे लगता है दूसरे लोगों से भी बहुत इंटरेस्ट लेके बात करते हैं, और कभी कभी आपको लगता होगा कि मुझे ही इग्नोर किया जा रहा है लेकिन लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन इनका जो अंदर से दिल है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस पर्सन को ना शायद कुछ लोग ब्रेन वॉश करते हैं। ये पर्सन अपने दिमाग से डिसीजन नहीं लेते, इनके इर्द गिर्द कुछ टॉक्सिक लोग हैं। ये इनके दोस्त हैं, ये इनके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, और अगर ये कहीं पे पढ़ते हैं, अभी स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को शायद फ्रेंड्स नए से नए बनाना अच्छा लगता है, और इन्होंने ना थोड़ा सा ध्यान ना रिलेशन से हटाया हुआ है। तो ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे ऐसा नहीं है। हम सिर्फ 16 जनवरी की रीडिंग कर रहे हैं। उस दिन कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिर्फ 50-60% लोगों के पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर अच्छे से रहने वाला है। और ये पर्सन ऐसे भी हैं जो किस्मत के भरोसे बहुत बैठते हैं, और आप ऐसे हो जो एक्शन लेना, कर्म करना,
उसमें भी मानते हो और किस्मत में भी मानते हो। ये मुझे लगता है ज़्यादा किस्मत के भरोसे में बैठते हैं रिलेशन को लेकर। काम के लिए नहीं कह रही कि जब ठीक होना होगा रिलेशन तो हो जाएगा। कुछ कपल्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में दिख रहे हैं। उनके लिए मुझे लग रहा है कि 16 जनवरी को आपसे जो इनकी बातें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऑनलाइन जब बात करोगे तो एक दूसरे में बहुत इंटरेस्ट लोगे। उस दिन थोड़ी शरारती बातें करना, एक दूसरे से मजाक करना, पुरानी बातों के लिए एक दूसरे के साथ फिर से ऐसी बातें करना जिससे आपको लगेगा कि वाओ मेरा रिलेशन पहले से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और कुछ लोग 16 जनवरी को साथ में किसी मूवी डेट पर जा रहे हैं या कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे एक हीलिंग एनर्जी भी मिलती है जब भी वो आपका ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। शायद आपका नंबर देखकर ही, आपकी आईडी को देखकर ही उन्हें हीलिंग फील होती है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये शायद 16 तारीख को अपनी कहीं फैमिली के साथ बाहर भी हो सकते हैं, किसी अदर सिटी में, स्टेट में, या इनके घर में किसी तरह का कोई फैमिली फंक्शन है। क्योंकि मुझे ये अपनी फैमिली में भी बिज़ी नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो शायद ये चाहते हैं कि अपना अच्छा खासा टाइम ये अपनी हीलिंग को दें। हीलिंग के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हीलिंग का मतलब पता होना चाहिए। आपको कोई चोट लग गई है तो आप उस चोट को कैसे ठीक करते हो? कोई चोट के ऊपर मलहम लगा दी, दवा लगा दी, कोई दवा खा ली, बाकी उसने जब तक ठीक होना है, वो चोट अपना टाइम पूरा लेती है ठीक होने में, रिकवरी टाइम रहता है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करके खुद को भी हर्ट किया है। लेकिन ये जब लोगों की बातों में आते हैं तब ये बिल्कुल भी रिलेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनके डुअलिटी के कार्ड्स हैं। एक मन कहता है काम किया जाए, दूसरा मन इन्हें पीछे की तरफ खींच लेता है। तो ये मन से स्टेबल नहीं है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ना कुछ छुपा भी रहे हैं। अब ये क्या छुपा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये मैरिड हैं कहीं पर लेकिन आपको नहीं बता रहे, या ये कोई सीक्रेट रिलेशन में है थर्ड पार्टी के साथ और आपको नहीं बता पा रहे, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड में सबकॉन्शियसली ये चल रहा है कि आप को अगर सच पता लग गया तो ये आपको कभी भी मिल नहीं पाएंगे। और शायद इन्होंने प्लानिंग रखी हुई है कोई, जो आने वाले हफ्तों में आपकी तरफ ये ट्रैवल करके आ सकते हैं मिलने के लिए या आपको कहीं डेट पर ले जाने के लिए। अब ये रीडिंग ना जनरल रीडिंग है, तो सारे लोग ये ना कहें या सोचें कि हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं ना जिन लोगों को टैरो का पता नहीं होता। जब भी मैं कहती हूँ टैरो रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। कुछ बातें आपकी सही होंगी, आपके साथ मैच हो जाएंगी, कुछ बातें किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी होगी। 100% प्रेडिक्शंस, एक्यूरेसी, गाइडेंस, सॉल्यूशन के साथ, रेमेडीज़ के साथ, उपायों के साथ केवल आपको अपनी व्यक्तिगत टैरो रीडिंग में ही पता चल सकती है। उसके लिए आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी होती है, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाकर आपका जो हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट, उसका एनालिसिस ले सकते हो मुझसे, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और कई सालों से हज़ारों लाखों क्लाइंट्स को
अक्रॉस द ग्लोब, देश विदेशों में रीडिंग्स दे चुकी हूँ, हीलिंग सेशंस दे चुकी हूँ, थेरेपी सेशंस दे चुकी हूँ। और जिन लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक हो जाता है ना, जादू टोना तंत्र मंत्र, उसको कैसे काटना है, थर्ड पार्टी को कैसे निकालना है, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो थर्ड पार्टी है, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोगों में हम जब थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो वो कोई ऊपरी शक्ति हो सकती है जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, जिसने आप दोनों को अलग कर रखा है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। अगर आपने अपनी हीलिंग करवानी है, पार्टनर की हीलिंग करवानी है, या आपको लगता है कोई जादू टोना तंत्र मंत्र मेरी ज़िंदगी में हुआ है जिसके बाद से ही मेरे पार्टनर का रवैया बदल गया, एटीट्यूड चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। चाहे आप अपने किसी भी फेवरेट टैरो रीडर से कंसल्ट करो, लेकिन एक बार लाइफ में रीडिंग ज़रूर लो, ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाए। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। कमेंट में आपने लिखना है 16 जनवरी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय।